वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आपने जो लास्ट सेशन हमने पढ़ा था सेशन 5 पर्सनल हाइजीन, वहाँ तक आपने वीडियोस देख ली होगी। तो आज हम पढ़ेंगे सेशन 6 ग्रूमिंग। थोड़ा सा मैंने कल आपको इसमें बताया था व्हाट इज़ ग्रूमिंग। ग्रूमिंग इज़ हाउ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योरसेल्फ नीट, क्लीन, टाइडी एंड स्मार्ट। कि आप अपने आप को किस तरीके के आपने कपड़े पहने हैं, कितने साफ़ सुथरे आप हैं, कितने स्मार्टली आपने अपने आप को कैरी किया है, तो उसको हम कहते हैं ग्रूमिंग। ठीक है। पर्सनल हाइजीन था कि आप अपनी साफ़ सफाई कैसे कर रहे हो, पर्सनली आप अपने आप को किस तरीके से ठीक रख रहे हो, क्लीन रख रहे हो। और ये प्रॉपर जैसे आप किस तरीके के साफ़ सुथरे कपड़े पहन रहे हैं, नीट हैं आप, स्मार्ट लग रहे हैं, आपके जो क्लोथ्स है प्रॉपरली आयरन्ड है, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं आप, तो वो सब चीज़ें आपकी किस में आएगी, ग्रूमिंग के अंदर आएगी। सो ड्रेसिंग इज़ द एक्शन ऑफ पुटिंग ऑन क्लोथ्स। वी ऑल नो दैट कि ड्रेसिंग क्या होता है। जब हम कपड़े पहनते हैं तो उसको हम ड्रेसिंग कहते हैं। एंड व्हाट इज़ द ग्रूमिंग? ग्रूमिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योरसेल्फ नीट, टाइडी एंड स्मार्ट। कि अपने आप को नीट, टाइडी और स्मार्ट बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्रूमिंग। द वे यू ड्रेस एंड ग्रूम कैन ईदर सेंड द मैसेज दैट यू आर कॉन्फिडेंट, स्मार्ट एंड सिंसियर एंड पोजेस अपोजिट क्वालिटीज़। ऑल राइट। जिस तरीके से हम ड्रेस करते हैं, जिस तरीके से हमने अपने आप को ग्रूम किया होता है, वो हमारा एक सोसाइटी में एक मैसेज डिलीवर करता है कि कैसे हम किस तरीके के इंसान हैं, किस तरीके की क्वालिटीज़ हम पोजेस करते हैं। हम कॉन्फिडेंट है, स्मार्ट है, सिंसियर लगते हैं अगर हम अच्छे से प्रॉपरली हमने अपने आप को ग्रूम किया होता है। सो क्वेश्चन आ सकता है ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग, वाई ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों ड्रेसिंग और ग्रूमिंग इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस। उससे क्या होता है? दे हेल्प अस लुक स्मार्ट, हमें अच्छा लगाते हैं, स्मार्ट दिखाते हैं। सेकेंड वन इज़ फील कॉन्फिडेंट अबाउट आवर सेल्फ, कि हमें अपने बारे में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जब हम अच्छे लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। और मेक ए गुड इम्प्रेशन ऑफ आवर सेल्फ, और हमारा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है दूसरों के ऊपर जिनके साथ हम बातचीत कर रहे होते हैं। बट व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग? ग्रूमिंग एंड ड्रेसिंग के एग्जाम्पल्स आपके पास यहाँ पे दे रखे हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। लाइक क्लीन क्लोथ, साफ़ सुथरे जो कपड़े हैं, आपका फेस क्लीन होना चाहिए, शॉर्ट हेयर फॉर बॉयज़ एंड नीट एंड टाइडी हेयर्स फॉर गर्ल्स। आपने चोटी करी हो अगर लंबे बाल है तो, अदरवाइज़ छोटे बाल है तो आपने प्रॉपर हेयर बैंड लगाया हो, आगे फ्रिंजेस ना हो, बाल आंखों में ना आ रहे हो, इस तरीके से बालों में तेल लगा हो, मिनिमम और नो फ्लैशी थिंग्स इन योर ड्रेस टू स्कूल्स। और कोई भी ऐसी फ्लैशी थिंग्स नहीं होनी चाहिए आपकी, चमकीली चमकीली चीज़ें आपके स्कूल ड्रेस में। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गुड ड्रेसिंग या फिर गुड ग्रूमिंग। ओके, सो हमें समझ आ गया कि ग्रूमिंग क्या है, ग्रूमिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग? ग्रूमिंग मतलब ड्रेसिंग के लिए या ग्रूमिंग के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस है, किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि भाई हाँ द पर्सन इज़ ग्रूम्ड। और ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ क्लोथ्स। क्लोथ्स कैसे होने चाहिए आपके पास? क्लोथ शुड बी क्लीन, नीट एंड आयरन्ड। जो आपके कपड़े हैं वो कैसे होने चाहिए? साफ़ होने चाहिए, नीट होने चाहिए और प्रॉपरली आयरन्ड होने चाहिए। आयरन मतलब प्रेस करे होने चाहिए। शूज़ कैसे? शूज़ शुड बी क्लीन एंड पॉलिश्ड। अगर आप शूज़ पहन रहे हैं तो क्लीन होने चाहिए और पॉलिश्ड होने चाहिए। चेंज सॉक्स एवरी डे एंड ऑलवेज वियर क्लीन सॉक्स। आपकी जो सॉक्स उसमें बदबू नहीं आनी चाहिए, आपने डेली वो चेंज करनी है और साफ़ सुथरी जो सॉक्स है वो पहननी है। कीप एसेसरीज़ लाइक बेल्ट, ज्वेलरी एक्सेट्रा सिंपल। बहुत ज़्यादा आपने ऐसे नहीं कि हैंगिंग्स पहन रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि कहाँ ओकेजनली अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आप छोटे से टॉप्स पहन सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप हैंगिंग्स पहन रहे हैं, लूप्स पहन रहे हैं। सिमिलरली बॉयज़ के लिए भी है कि आप सिंपल सी बेल्ट पहनिए। ऐसे नहीं है कि आप, आजकल वो स्टाइलिश बेल्ट्स आती हैं दिखाने के लिए, इतने बड़ा सा उसका बकल होता है, तो अवॉइड करना है वो सब चीज़ें। इन सर्टेन जॉब्स डिस्प्ले ऑफ बॉडीली टैटूज एंड पियर्सिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेड। तो आपने कुछ लोग होते हैं ना जिनकी पूरी बॉडी पे ऐसे टैटू दिखाए होते हैं, तो मतलब बना, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते टैटूज़, लेकिन टैटूज़ आप की और पियर्सिंग जो आपकी है वो शो नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसी जॉब्स होती है जहाँ पर इस तरीके की, जैसे आप आर्मी में जाएंगे तो आर्मी वाले अलाउ नहीं करेंगे कि भाई हाँ उसकी होठ पे छेद है, वहाँ पर उसने बाली लगा रखी है, या फिर आईब्रो के पास बॉयज़ बाली लगाते हैं। इस तरीके की जो पियर्सिंग है वो नॉट एक्सेप्टेबल होती है। और जो मतलब जो बॉडी का जो पार्ट दिख रहा होगा वहाँ पर भी टैटूज अब
जो डिस्प्ले ऑफ टैटूज़ है वो अनएक्सेप्टेबल होते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो ये हमने ध्यान रखना है वाइल वी आर ड्रेसिंग, और क्लोथ्स में ही आएगा आपके। बट अबाउट द हेयर्स कैसे होने चाहिए आपके पास? ऑलराइट, हेयर्स कैसे होने चाहिए? हेयर शुड बी वॉश्ड रेगुलरली टू कीप क्लीन। गर्ल्स है तो वो एक दिन छोड़ के, बॉयज़ तो रेगुलरली भी धो सकते हैं अपने बाल। सिंपल हेयर स्टाइल्स एंड वेल कॉम्ड हेयर गिव्स अ स्मार्ट लुक। तो जो आपके हेयर होंगे, अगर आपके ब्लंट कट है तो आप प्रॉपरली हेयर बैंड लगाएंगी लड़कियां। अगर बहुत ज़्यादा लंबे बाल है तो चोटी करेगी, ठीक है। और बॉयज़ भी ऐसे नहीं है कि वो स्पाइक्स खड़े कर रखे हैं, इस तरीके के हेयर्स आपके नहीं होंगे। प्रॉपर उसमें तेल लगा हुआ आना चाहिए, भी नहीं कि बहुत ज़्यादा चंपू आप लग रहे हो, लेकिन सही तरीके से आपने अपने हेयर्स का स्टाइलिंग करनी है। प्रॉपरली कॉम्ड होने चाहिए आपके हेयर्स, ताकि आपको ओवरऑल स्मार्ट लुक दें वो। नेक्स्ट वन इज़ फेस। ऑलराइट, अगर बॉयज़ की बात करें तो आपको शेव करनी रेगुलरली, क्लीन शेव्ड ही होने चाहिए। अभी तो आप स्कूल के बच्चे हैं तो अभी आप लोगों का तो इतना नहीं है, जर्नल आई एम टॉकिंग। सो फेस लुक्स क्लीन इफ़ यू शेव रेगुलरली। आपका फेस क्लीन होना चाहिए। मस्टैशेस शुड बी नीटली ट्रिम्ड। अगर मूछें हैं तो वो प्रॉपरली ट्रिम्ड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई ऊंची नीची मूछें होती है किसी लोगों की, तो प्रॉपरली ट्रिम्ड होनी चाहिए। टीथ शुड बी केप्ट क्लीन विदाउट एनी स्ट्रेन्स, ठीक है। ब्रश प्रॉपरली करा होना चाहिए आपने। ब्रश द टीथ ट्वाइस अ डे टू मेंटेन डेंटल हाइजीन। डेंटल हाइजीन का ध्यान रखना है, सुबह और शाम आपने ब्रश करना है खाना खाने के बाद। एंड अवॉइड ईटिंग पान और च्युइंग बीटल। तो पान के पत्ते वो नहीं खाने हैं, जिससे वो रेडनेस आ जाती है आपके अंदर, मुंह में भी और दांत में भी। सो दीज आर द गाइडलाइंस फॉर ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग। ये है जब आप ऑफिशियली कहीं पर जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको किस तरीके से अपने आप को ग्रूम करना चाहिए, किस तरीके से आप लोगों के सामने इम्प्रेशन डालेंगे। अगर आप इस तरह ऐसे रहेंगे तो आपका सभी आपसे इम्प्रेस होंगे, बोलेंगे कि भाई हाँ दिस पर्सन इज़ वेरी ग्रूम्ड पर्सन, ठीक है, और नीट एंड क्लीन पर्सन है। सो दिस इज़ इट। अब आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं ज़रा। ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस टू लुक क्या? स्मार्ट, अनटाइडी, शैबी, ऑल ऑफ द अबव। तो अनटाइडी तो साफ़ सुथरा नहीं होता, टाइडी होता है, ठीक है। शैबी भी इज़ नेगेटिव, सो स्मार्ट। तो ए, ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे। सेकेंड वन इज़ फॉलोइंग इमेज ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश शर्ट। कैसी शर्ट है ये? इनफॉर्मल है, फॉर्मल है, या फिर ये बोथ ऑफ द अबव है, या नन ऑफ द अबव है? किस तरीके की शर्ट है ये? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल शर्ट। So next one is following images of an example of dash t-shirt, informal, formal, both of the above, none। अब देखो इसमें स्पार्किंग का वो ऐसे बिजली सी चमक रही है बीच में, तो दिस इज़ एन इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब जिसको आप घर वगैरह में तो पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं बाहर अपने ऑफिसेज जा रहे हैं तो उन जगह पर दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल।